का भी 11, 28 या 21 तारीख का परीक्षा होने वाला है बिहार पुलिस का। और जिस लेवल के सवाल आपके 7 अगस्त के पेपर में सवाल पूछे गए हैं, साइंस जीके के सवाल, उन सारे टॉपिक को, उन सारे प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। उन सारे से संभावित प्रश्न जो आपके पेपर में डायरेक्ट यहाँ से छपेंगे बिल्कुल 100%। तो आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे, जिसमें हम लोग पूरे टॉप 50 क्वेश्चन का संग्रह करेंगे, साइंस जीके के प्रश्नों का संग्रह करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है क्लास आप सभी का। तो इस क्लास को आप लोग अंत तक देखिएगा। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, क्लास को बिना देरी किए हुए शुरू करेंगे। एक बार से सभी लोग क्लास को फटाफट से लाइक कर देंगे और सभी ग्रुप में अपने मित्रों के पास क्लास को फटाफट से शेयर कर दीजिए। जितने भी साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी लोग फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे सभी लोग सेव जरूर कर लीजिएगा। देखिए, पहला नंबर सवाल है जो आपके 11 तारीख के पेपर में छपने वाले हैं कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। सभी लोग लिख लेंगे यहाँ पे, एक एक सवालों को याद रखिएगा, पेपर में आपको छपने वाले हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। चलिए बताएंगे आप लोग। राइट आंसर यकृत है। कौन सा? यकृत आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखेंगे दूसरा नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्त्राव होता है। चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके पेपर में छपेंगे यहीं से सवाल। ठीक है, याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी। जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे राइट आंसर है, याद रखिएगा आप लोग। सही जवाब सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, मनुष्य में ऐच्छिक ग्रंथियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सेरिब्रम के द्वारा होता है, याद रखिएगा सेरिब्रम। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़िएगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, याद रखिएगा कि शरीर का जो तापक्रम है कहाँ नियंत्रित होता है। चलिए बताएंगे आप लोग, शरीर का जो तापक्रम है यह कहाँ नियंत्रित होता है। तो सभी प्यारे साथी याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, हाइपोथैलेमस। आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपके परीक्षा के दृष्टि से। अगला सवाल देखेंगे, अमीबा में जो भोजन का अंत ग्रहण है किसके द्वारा होता है। अमीबा में भोजन का जो अंत ग्रहण है किसके द्वारा होता है। सभी प्यारे साथी याद रखेंगे कूटपाद के द्वारा। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे, कूटपाद के द्वारा होता है। सही जवाब ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या करे, बताएंगे यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। चलिए बता देंगे आप लोग कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, टाइलिन। याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य सांस ग्रहण करता है और छोड़ता है तो वह क्या कहलाता है। चलिए बता देंगे सभी लोग फटाफट से इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे। अगर आप लोगों को बिहार पुलिस एग्ज़ाम में इस बार एक सीट पक्का करना है तो साथियों, ठीक है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं आज की क्लास में। सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे, श्वासोच्छवास। आप लोग याद रखिएगा, श्वासोच्छवास याद रखेंगे। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे कि ऊर्जा जो उत्पादन के लिए कोशिका का जो पर्याय है, पर्याय किसका उपयोग होता है। कोशिका पर्याय किसका उपयोग होता है। चलिए बताएंगे आप लोग। सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे। जिन लोगों ने बता रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन ग्लूकोज बता रहे हैं, सही जवाब है ग्लूकोज। आप लोग याद रखिएगा, राइट आंसर है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है 9 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। याद रखेंगे किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण कोशिकाओं में पहुंचता है। बताएंगे आप लोग, पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिका में पहुंचता है। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा। सवाल आपके बिहार पुलिस में बहुत बार पूछा गया साथियों। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, विसरण। आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। क्लास के फ्री पीडीएफ टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। श्वसन की अभिक्रिया में
खाद्य पदार्थ की परिणत क्या होती है? चलिए बता देंगे आप लोग परिणत क्या होती है। इस प्रश्न का राइट आंसर याद रखेंगे विघटन होता है। क्या है? विघटन। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे 11 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। चलिए बताएंगे यहाँ पे फटाफट से आप लोग खाद्य पदार्थ का पौधे में हस्तांतरण का जो मुख्य रूप है यह कौन सा होता है? चलिए बताएंगे आप लोग मुख्य रूप कौन सा है। सही जवाब है ऑप्शन सुक्रोज। याद रखिएगा कौन सा? सुक्रोज आप लोग याद रखेंगे। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है सवाल आपके बिहार पुलिस के परीक्षा में। याद रखेंगे कि एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप है यह कितना होता है? चलिए बता देंगे सभी प्यारे साथी फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। लगातार पिछले 15 सालों से आपके बिहार पुलिस के पेपर में यह सवाल जो है बार बार पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। 120 से लेकर के 80। कितना? 120 से लेकर के 80 आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। 13 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे और आप लोग याद रखेंगे मनुष्य के मस्तिष्क का जो सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है? बताएंगे आप लोग सबसे बाहरी झिल्ली कौन सी होती है। सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। ड्यूरामीटर आप लोग याद रखेंगे। ड्यूरामीटर आपका सही जवाब है। ठीक है प्यारे साथियों, याद रखिएगा ईमानदारी से आप लोग पेपर में जाने से पहले एग्ज़ाम में आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सारे के सारे सवाल आपको जितने बताए जा रहे हैं, क्योंकि पीछे जो आपके प्रैक्टिस सेट जितने भी कराए गए थे वहीं से आपके 7 अगस्त के पेपर में सवाल जो है पूरा के पूरा आपके पूछे गए हैं। ठीक है, और मनुष्य के सूंघने की जो क्षमता को नियंत्रित करता है, याद रखेंगे सूंघने की जो क्षमता को नियंत्रित करता है, ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे। धुरंधर पाली आप लोग याद रखेंगे। धुरंधर पाली आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल है 15 नंबर आपकी स्क्रीन पे कि मनुष्य में बोध की जो है चतुराई केंद्र कौन सा है? चलिए बताएंगे यहाँ पे चतुराई केंद्र कौन सा है। सेरिब्रम आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सेरिब्रम है कौन सा? सी ऑप्शन को लॉक करेंगे सेरिब्रम। चलिए आगे देखेंगे। अगला सवाल है 16 नंबर आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे सभी प्यारे साथी इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है। सही जवाब ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। इंसुलिन के कारण। क्या है? इंसुलिन के कारण आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे ऑक्सीजन क्या है? चलिए बता देंगे आप लोग ऑक्सीजन याद रखिएगा एंजाइम है। क्या है साथियों? तो एंजाइम आप लोग याद रखेंगे। पेपर में आपको यहाँ से सीधा सीधा सवाल मिलेंगे, सीधा सीधा आपको आंसर देना है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है? चलिए पूछा गया सवाल है आपके पेपर में यह सवाल कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है, तो आप सभी प्यारे साथी याद रखेंगे ये सभी के सभी जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। पोषण, उत्सर्जन और श्वसन याद रखिएगा तीनों के तीनों जो है जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा आप लोग। देखेंगे 19 नंबर सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, लिख लीजिएगा आप लोग। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? बताएंगे आप लोग गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है। सही जवाब है मृत जीवी। क्या है साथियों? तो मृत जीवी ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़िएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग कितना पाया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर सभी लोग याद रखिएगा पूछा गया सवाल है आपके बिहार पुलिस के पेपर में 0.03 याद रखिएगा आप लोग। 0.03% आप लोग याद रखेंगे साथियों। सही जवाब ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक कीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखेंगे 21 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग 21 नंबर सवाल है। सभी प्यारे साथी फटाफट से चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं इस क्लास में, ताकि बिहार पुलिस से जितने भी आपको जानकारी है सबसे पहले आपको मिल पाए। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? चलिए बताएंगे आप लोग छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे। ऑप्शन जिन लोगों ने बता रहे हैं साथियों, ऑप्शन जिनका भी सी आ रहा है
सही जवाब है। याद रखिएगा सी ऑप्शन सही जवाब है। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? चलिए बताएंगे आप लोग कि मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है। सही जवाब याद रखिएगा आप लोग, लॉक करेंगे ऑप्शन ए और आगे बढ़िएगा, फेफड़ा है। याद रखेंगे ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न देखेंगे। जितने भी सवाल आपको करा रहे हैं साथियों, सभी प्यारे साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। जिनका भी आने वाली परीक्षा है 11 हो गया, 11 तारीख का हो गया, ठीक है, 11, 21, 25 हो गया, 28 हो गया। सभी लोग अच्छे से एक एक प्रश्नों को आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। पेपर में आपको छापने वाले प्रश्न हैं। निम्न में से कौन सा बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो याद रखेंगे आप लोग, श्वसन तंत्र से संबंधित कौन सा है। सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे डी को और आगे बढ़िएगा। सही जवाब है डायरिया और टीबी। ऑप्शन डी जिन लोगों ने बता रहे यहाँ पे, सॉरी ऑप्शन डी जिनका भी आ रहा है, यानी कि बी ऑप्शन और सी टीबी और निमोनिया जो है बिल्कुल सही जवाब है। तो डी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखिए, 24 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। सभी लोग बताइएगा कि उच्च रक्तचाप की जो अवस्था को क्या कहा जाता है? उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहा जाता है? सही जवाब इस प्रश्न का आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे। हाइपरटेंशन आप लोग याद रखेंगे, हाइपरटेंशन आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे। चलिए बता देंगे फटाफट से, जिनको भी उत्तर पता है इस क्वेश्चन का सभी लोग बताइएगा। मछली में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? मछली में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन अमोनिया। जिन लोगों ने भी बता रहे यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है अमोनिया। कौन सा? अमोनिया आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे, पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? सही जवाब याद रखिएगा आप लोग, आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे बी को और आगे बढ़ेंगे, वाष्पो उत्सर्जन। क्या है? ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा, वाष्पो उत्सर्जन। अगला सवाल है 27 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि निम्न में से किसे जो है प्रकाश संश्लेषण अंगी कहते हैं? चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। निम्न में से किसे जो है प्रकाश संश्लेषण अंगी कहते हैं? सही जवाब याद रखेंगे आप लोग, लॉक करेंगे इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए को लॉक कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है कि पौधे में गैसों का जो आदान प्रदान है लिए होते हैं, क्या होते साथियों? याद रखेंगे आप लोग, के लिए रहते हैं। सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे रंध्र। क्या है? तो रंध्र आप लोग याद रखिएगा, पूछा गया सवाल आपके बिहार पुलिस के पेपर में। अगला सवाल देखिए यहाँ पे याद रखेंगे, फेफड़ा का आकार कैसा होता है? चलिए बता देंगे आप लोग, फेफड़ा का जो आकार है यह कैसा होता है? सही जवाब है ऑप्शन शंकु के आकार का। कैसा? शंकु के आकार का आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। 30 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। चलिए सभी प्यारे साथी बताएंगे फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा कि भोजन का जो पाचन किस प्रक्रिया की अभिक्रिया है, किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आप लोग याद रखेंगे किस प्रकार का अभिक्रिया है। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा साथियों? तो उपचयन आप लोग याद रखेंगे, उपचयन आपका ऑप्शन ए में दे रखा है, लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आप लोग आगे बढ़िएगा। अगला सवाल है, हार्मोन शब्द का जो नामकरण है यह किसने दिया था? हार्मोन शब्द का जो नामकरण है यह किसने दिया? सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे सी जिनका भी आ रहा है, सही जवाब है बेलिस ए ऑस्ट्रेलिंग। आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे, याद रखना है पृथक्करण का जो नियम है यह किसने दिया था? पृथक्करण का जो नियम है किसने दिया था? चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। जिन लोगों ने बता रहे हैं यहाँ पे गलत है साथियों, मेरडल के द्वारा। क्या है? तो मेरडल के द्वारा आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे 33 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग, जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किसने किया? क्लास को बिना स्किप किए हुए आप लोग अंत तक देखेंगे। सेशन अगर आपको अच्छी लगेंगे क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। सभी लोग अपने मित्रों के पास क्लास को शेयर कीजिएगा। देखिए याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, सी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा, सही जवाब है।
आगे देखेंगे अगला प्रश्न 34 नंबर क्वेश्चन क्या कराए कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन अरस्तु। आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है। सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन जिनका भी यहाँ पे आ रहा है ए। जिन लोगों ने ऑप्शन ए बता रहे हैं बेहतरीन तैयारी है, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़िएगा। इसी तरह से आपको प्रत्येक सवाल का उत्तर आपको याद रखना है, ठीक है साथियों। बॉटनी शब्द की जो उत्पत्ति है किस भाषा के शब्द में हुई है, तो याद रखेंगे आप लोग। सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे ऑप्शन ए को और आगे बढ़ेंगे ग्रीक। कौन सा? तो ग्रीक आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। बताइएगा आप लोग, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। सही जवाब इस प्रश्न का याद रखेंगे आप लोग, लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़िएगा। सही जवाब है सवाल आप लोग याद रखेंगे। देखेंगे अगला सवाल क्या करा है कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। चलिए बताएंगे आप लोग किया जाता है। सही जवाब क्या होगा, सभी प्यारे साथी बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा साथियों। लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़ेंगे आप लोग। सही जवाब है पारिस्थितिकी। आप लोग याद रखिएगा, डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल क्या कराए, सभी को बताना है फटाफट से कमेंट करके। डेंड्रोलॉजी का जो संबंध है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है। चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन सी। आप लोग यहाँ पे जिनका भी ऑप्शन आ रहा है झाड़ियों के अध्ययन से सही जवाब है। याद रखिएगा यह सवाल आपके बिहार पुलिस पेपर में पूछा गया है और इस बार भी आपको 11 तारीख के शिफ्ट में, 21 तारीख या 25 तारीख के शिफ्ट में आपको सीधा सीधा देखने को मिलेंगे साथियों। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। पुष्पों का जो अध्ययन है यह क्या कहलाता है, तो आप लोग याद रखेंगे एंथोलॉजी। क्या है? एंथोलॉजी। आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे 41 नंबर सवाल क्या कराए कि वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की जो शाखा है यह क्या कहलाते हैं। चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। तो आप सभी लोग अच्छे से यहाँ पे याद रखिएगा। सही जवाब ऑप्शन लॉक करेंगे बी को और आप लोग आगे बढ़ेंगे साथियों। सही जवाब है हॉर्टिकल्चर। आप लोग याद रखेंगे हॉर्टिकल्चर, याद रखिएगा। सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग अच्छे से यहाँ पे लॉक करेंगे। चलिए बता देंगे फटाफट से अगला सवाल क्या कराए कि ऑस्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ऑस्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। पूरे टॉप 50 क्वेश्चन प्लस क्लास में देखेंगे आज के क्लास में, तो आप लोग अंत तक देखिएगा। सही जवाब याद रखेंगे आप लोग। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे बी को और आगे बढ़ेंगे वीज। क्या है साथियों? वीज। आप लोग याद रखेंगे ऑस्पर्मोलॉजी। आगे देखिए अगला सवाल है, सभी लोग बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके सभी लोग बताएंगे। देखिए 44 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे, पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। बताएंगे आप लोग पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। सही जवाब याद रखेंगे ऑप्शन भूमि का। देखेंगे अगला सवाल है कि पौधे को नाम देने वाले वैज्ञानिक कौन थे। सभी को बताना है कहलाते हैं। सही जवाब क्या होगा, तो प्यारे मित्रों ऑप्शन वर्गीकी। क्या है? तो वर्गीकी। आप लोग याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब है। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का जो है पितामह कहा जाता है। सही जवाब है ऑप्शन लीनियंस को कहा जाता है। किसे? लीनियंस। आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे 47 नंबर सवाल है, सूक्ष्मजीव मिलते हैं। सूक्ष्मजीव मिलते हैं। सही जवाब इस प्रश्न का आप लोग याद रखिएगा, लॉक करेंगे ऑप्शन डी को। आगे बढ़िएगा। इन सभी में आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है विषाणु वृद्धि करता है। विषाणु वृद्धि करता है। सही जवाब क्या होगा, चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग। ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे जीवित कोशिका में। याद रखिएगा आप लोग, जीवित कोशिका में। अगला सवाल है कि साबूदाना की जो है किससे बनाया जाता है। साबूदाना किससे बनाया जाता है। चलिए याद रखेंगे आप लोग किससे बनाता है, तो साइकम। कहता हूँ साइकम। आप लोग याद रखेंगे साइकस से बनाया जाता है। अगला सवाल है 50 नंबर सवाल आज की क्लास के यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। चलिए कमेंट करके आप सभी को बता देना है आज की क्लास
अगर आपको अच्छी लगी सेशन को लाइक करेंगे साथियों। मिलते हैं अगले क्लास में अच्छे टॉपिक के साथ।